नमस्कार। स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक अच्छा लोकतंत्र यह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। इसमें नागरिक सर्वोपरि होता है, पर वर्तमान में पूंजीवाद के विस्तार के कारण बाजार सर्वोपरि हुआ है, जिसने नव उदारवादी व्यवस्था को उत्पन्न किया, जो हस्तक्षेप की नीति की समर्थक है और राज्य के कल्याणकारी चरित्र को देश के आर्थिक विकास में बाधक मानती है। नव उदारवादियों का तर्क है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि मुक्त बाजार या खुले व्यापार का समर्थन करना चाहिए। जब बाजार स्वतंत्र होगा तो देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। राज्य का कार्य केवल नीति निर्माण करना है, सेवा कार्य करना नहीं। यानी सड़क, रेल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसे सेवा कार्य के कार्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह समर्थ लोगों या पूंजीपतियों, व्यापारियों पर कर लगाते हैं और उससे एकत्र धन को असमर्थ या गरीब लोगों के कल्याण और उत्थान पर खर्च करते हैं। राज्य को इस कार्य के लिए अपने और जनता के बीच मध्यस्थ की जरूरत होती है। परिणाम स्वरूप प्रशासन तंत्र का उभार होता है। प्रशासन तंत्र जैसी औपचारिक व्यवस्था के कारण लाल फीताशाही उत्पन्न होती है, जो भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है। इन सब के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए नवोदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से सोवियत संघ के विघटन के बाद या 1991 के बाद से उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने बाजार केंद्रित विचारधारा को मजबूती प्रदान कर दी। वैश्विक गांव, वैश्विक बाजार, वैश्विक राजनीति की अवधारणाओं ने सभी देशों और सभी राज्यों के बीच की भौगोलिक सीमाओं को ही समाप्त कर दिया। अब जब बाजार स्वतंत्र है तो व्यक्ति और राज्य का नियंत्रण में होना स्वाभाविक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाजार के गैर नियंत्रणकारी चरित्र ने आर्थिक असमानता में वृद्धि की है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1% जनसंख्या के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। या कहें कि 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% की वृद्धि देखी गई। यह दलील भी दी जाती है कि अमीर गरीब के बीच
खाई और समाज में आर्थिक असमानता के लिए राज्य का कल्याणकारी चरित्र जिम्मेदार है। इसलिए राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यवस्था निजीकरण का समर्थन करती नजर आती है। आज हर क्षेत्र में निजीकरण अपने पैर पसार रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण कार्य, बिजली आदि। बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था का यह कहना है कि प्रशासन तंत्र के कारण भ्रष्टाचार पनपा, इसलिए अब प्रशासन तंत्र की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा समय आ गया है जब भ्रष्टाचार के अनेक स्वरूप उभर कर आए हैं। उदाहरण के लिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद की तस्वीर देखी जा सकती है। एक तरफ आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फिर कुछ लोगों की संपत्ति में इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हो रहा है। इसी तरह वर्ष 2016 में पनामा पेपर्स मामला सामने आया था, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के कई रईसों की करमुक्त देशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी दी गई थी। बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा विदेश में छद्म कंपनियां खोलने और कर बचाने का खेल भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। न जाने कितने और पूंजीपति अरबों खरबों का घोटाला करके देश छोड़कर भाग गए। धन्यवाद।